बच्चों के स्कूल पर मोर्टार से अटैक किया गया है। लुहानस्क इलाके में स्कूल पर मोर्टार फेंका गया। हमले में स्कूल के 2 टीचर्स घायल हो गए हैं। यूक्रेन ने अलगाववादियों पर हमले का आरोप लगाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूक्रेन से। ये तस्वीर भी देखिए आप, कितना खतरनाक ये धमाका हुआ है जिसमें 2 टीचर्स बताए जा रहे हैं कि घायल हो चुके हैं। यूक्रेन में बच्चों के स्कूल पर ये मोर्टार अटैक हुआ है। लुहानस्क इलाके में बताया जा रहा है कि स्कूल पर मोर्टार फेंका गया है। हमले में स्कूल के 2 टीचर्स घायल हो चुके हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, डरे हुए हैं, दहशत में। आप ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से स्कूल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। हर तरफ आपको शीशे टूटे हुए मिलेंगे, बिल्डिंग गिर चुकी है। हमले में स्कूल के 2 टीचर्स बताया जा रहा है कि घायल हो गए हैं, क्योंकि जिस वक्त ये मोर्टार फेंका गया उस वक्त कुछ टीचर्स और बच्चे स्कूल में मौजूद थे। लेकिन इसमें खबर यह है कि 2 टीचर्स घायल हो गए। यूक्रेन ने अलगाववादियों पर हमले का आरोप लगाया है। लेकिन जिस तरीके से रूस का रवैया है यूक्रेन को लेकर के, ऐसे में वहां के स्टूडेंट्स, वहां के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, कहीं जा नहीं पा रहे, क्योंकि फ्लाइट्स भी अब रोक दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं मौजूदा हालात को देखते हुए। ऐसे में लोग डरे हुए हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। रूस ने दावा ये किया है कि उसकी सेना यूक्रेन सीमा से लौटने लगी है, पीछे हट गई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये अमेरिका भी रूस की बात का भरोसा नहीं कर पा रहा। अमेरिका का यह कहना है कि सेना वापसी तो दूर, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिकों की तैनाती पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी है। यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज अब यह है कि वो अपने नागरिकों को, बुजुर्गों को, बच्चों को होने वाले युद्ध से आखिर कैसे बचाएगा, उनकी सेफ्टी का कैसे ख्याल रखेगा। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन इन सबको बचाएगा। लेकिन पहले जरा आप देखिए कि कल रूस और यूक्रेन को लेकर के दुनिया भर में क्या क्या हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों ही देशों के बीच शांति बनी रहे, इस प्रयास में पूरी दुनिया लगी हुई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में क्वाड समूह के देशों की एक बैठक हुई है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की थी। इस बैठक में युद्ध की तरफ बढ़ते हुए रूस और यूक्रेन पर भी चर्चा हुई है। यह दावा किया है अमेरिकी विदेश विभाग ने। अमेरिका को ये उम्मीद है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत उसका साथ देगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि हाल ही में हुए क्वाड बैठक में रूस और यूक्रेन के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इस बैठक में आम मजबूती ये थी कि यूक्रेन संकट के लिए राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। वैसे भी यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। इन छात्रों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच भारत सरकार ने अहम फैसला लेते हुए भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। अब भारत और यूक्रेन के बीच कितनी भी उड़ानें उड़ सकती हैं। बैठक में चर्चा हुई है, अमेरिका को भारत के साथ आने की उम्मीद भी है। इस बीच अमेरिका ने एक और दावा किया है। अमेरिका का ये दावा अगर सच है तो फिर रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह दावा किया है, रूस ने करीब 7,000 और सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर जहां इससे पहले ही रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे, अब अमेरिका ने यह दावा किया है कि यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के करीब 1,50,000 सैनिक हो चुके हैं। जहां रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि वो क्रीमिया से अपनी सेना धीरे धीरे वापस बुला रहा है, लेकिन ना ही अमेरिका को और ना ही नाटो को रूस की इन बातों पर अभी तक भरोसा है। We have not seen any withdrawal or de-escalation on the ground, but we will continue to monitor very closely. We will follow what they are doing, and we call on them to de-escalate. And it's not too late to Russia to remove forces. अमेरिका रूस के दावों के बीच अब आपको बेलारूस की एक तस्वीर दिखाते हैं। टैंक आगे बढ़ रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है। ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेलारूस की है, जहां पिछले 7 दिनों से रूस और बेलारूस एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास करीब 10 दिनों तक चलना है, जो 20 फरवरी को खत्म होगा।
यानी कि साफ है कि एक तरफ जहां रूस ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के बॉर्डर से अपने सैनिकों को पीछे बुला रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनका ये युद्धाभ्यास कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। तो पूर्वी यूरोप में तनाव अपने चरम पर है। यूक्रेन पर संभावित रूसी हमले के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में रूस के हमले से बचने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में जगह जगह बॉम्ब शेल्टर बनाए जा रहे हैं। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग को इन शेल्टर में छिपाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में जंग कभी भी छिड़ सकती है। तीसरे युद्ध का शंखनाद रूस कभी भी कर सकता है। ऐसे में यूक्रेन अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां प्रशासन ने कुछ दूरी पर ऐसे बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। रूस अगर हमला करता भी है तो बच्चों से लेकर बूढ़ों को इन शेल्टर होम तक पहुंचने और छिपने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चों को स्कूल में रहते हुए ये सिखाया जा रहा है कि अगर रूस हमला करता है तो उन्हें कैसे इन बॉम्ब शेल्टर तक पहुंचना है। बच्चे भी इस एक्सरसाइज में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शिकन है, तनाव है, खौफ है, लेकिन फिर भी वो खुद को जंग के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं। We have to be trained and we have to learn how to act in these kind of situations. So which we are doing, we're doing our best. We're trying to show the children that this situation may happen, and in order not to be in panic, we are telling them and training them what to do in such kind of situations. कीव प्रशासन ने बताया कि उन्होंने राजधानी में कुल 5000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। कीव की आबादी 50 लाख है। ये बॉम्ब शेल्टर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड पार्किंग और बार में बनाए गए हैं। बॉम्ब शेल्टर की ही तरह युद्ध के समय काम आने वाले कुछ शेल्टर भी बनाए जा रहे हैं। ये शेल्टर ट्रेन स्टेशन के नीचे बनाए जा रहे हैं, जहां एक समय पर 2000 आम नागरिक पनाह ले सकें। और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आगे की कुछ अहम खबरें लेकर के हाजिर होंगे मेरे सहयोगी अमित सिंह।